कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, यहाँ पर ये देख रहे हैं आज देर रात आपके पर्सन ना आपकी चुप्पी, आपकी खामोशियों का क्या मतलब लगा रहे हैं। ठीक है, एज एन यहाँ पर अगर ना आप काफी लंबे समय से चुप हो, आपको लग रहा है कि चलो ठीक है, जो तेरी मर्जी, जो तुम्हारे दिल में मुझको लेकर है, तुम उसी में सही हो। ठीक है, तो अब उन सब चीजों का प्रभाव, उन सभी चीजों को लेकर इनकी सोच आपको लेकर आज रात क्या बिल्ट हो रही है, आपकी खामोशियों का ये पर्सन क्या क्या मतलब लगाते फिर रहे हैं, वो सारे मतलब आज यहाँ पर देख लेते हैं। उस चीज को देखने का क्या फायदा है? उस चीज से ये फायदा है कि इस इंसान के जो मतलब लगाए जा रहे हैं, जो आपको लग रहा है, वहां पर आप ना इस इंसान को और ज्यादा इनके मतलब को पक्का कर सको। ठीक है, तो चलिए जी, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ। आप बस फोकस अपना अपने पर्सन के ऊपर और अपने ऊपर बना लीजिएगा और अपनी एनर्जीज मुझ तक फॉरवर्ड करने के लिए लाइक बटन का आप इस्तेमाल करेंगे, कमेंट बॉक्स में अपना और अपने पर्सन का नाम मेंशन करेंगे। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स की चुप्पी का व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू क्या क्या मतलब लगाया जा रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड। तो सबसे पहले है आपका कंट्रोल, जो इनका आप पर हुआ करता था, जिस हिसाब से ये आपको चलाते थे, आप चला करते थे। तो ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर ना आपकी खामोशी से ये मतलब लगाते फिर रहे हैं कि जो कंट्रोल इनका आपके ऊपर था, आपने उस कॉर्ड को यहाँ पर काट दिया है। यानी कि अब आप इनके कंट्रोल से, इनकी लीग से पूरी तरह से बाहर जा चुके हो। अब अगर आप यहाँ पर इस रिश्ते से दूर जाने के बारे में सोच चुके हो या जाने का आपने फैसला ले लिया है ना, तो ये अब आपको रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि जो रोकने वाली कॉर्ड थी वो आपने खुद से अपने हाथों से यहाँ पर काट दी है। इन्हें यहाँ पर ये चीजें भी फील हो रही है कि अब आप यहाँ पर इमोशन से ज्यादा, प्यार से ज्यादा, रिश्तों से ज्यादा ऑब्जेक्टिव हो गए हो। एज एन अब आपको ये चीजें समझ में आ गई है कि पैसा, स्टेबिलिटी ये कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने खुद के पैरों पर खड़े होना, अपने खुद के राज रखना, अपने आप को हर किसी के सामने एकदम ओपन किताब ना बना देना, जो जैसा है उसके साथ वैसे बन जाना, ये सब चीजें अब आपको आ गई हैं। और शायद यहाँ पर जो आप यहाँ पर चुप हो ना, तो उसके पीछे का कारण ये है कि अगर सामने वाला तुमसे नहीं बात कर रहा तो तुम भी मत करो। तो इन्हें ये लग रहा है या ये मतलब लगा रहे हैं कि आप शायद इसलिए तो चुप नहीं हो क्योंकि आपको लग रहा है कि जो जैसा है उसके साथ वैसे ही डील करना है। आप ये कला जान गए हो, अब ये आपके अंदर खूबी आ गई है और इस रीजन के चलते आप चुप हो। ये आपसे बात करेंगे तो आप तुरंत से वैसे ही इनसे बात करने फिर से लग जाओगे। स्टॉप ब्रेकिंग एग्रीमेंट, इन्हें यहाँ पर ये लग रहा है आपकी खामोशियों से कि शायद आप चुप इसीलिए हो गए हो ताकि जो आप दोनों के रिश्ते के नाम का एग्रीमेंट था ना, वो ये ब्रेक ना करें, वो ये तोड़े ना। एज एन आपको लग रहा है कि भाई अगर मैं कुछ बोलूंगी या बोलूंगा और इससे गुस्सा आ गया तो वो फ्रस्ट्रेट हो गई, तो उसका पारा और ज्यादा हाई हो गया, तो वो मेरे हम दोनों के दरमियान का ये जो भी रिश्ता है ना वो तोड़ देगा या तोड़ देगी। और उसी डर से, उसी खौफ से यहाँ पर आप चुप हुए बैठे हो। तो इन्हें ऐसा लग रहा है और उसके अलग बैक ऑफ द माइंड ये चीजें लग रही हैं कि शायद आपने ऑलरेडी अपने दिमाग में उस एग्रीमेंट को तोड़ दिया है, आप ऑलरेडी उस एग्रीमेंट से अपने आप को बाहर निकाल चुके हो। तो ये दोनों ही मतलब यहाँ पर इस इंसान के थ्रू ना आपकी चुप्पी से लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर है क्रिएट बाउंड्रीज, तो इन्हें ना बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर एक चीज आपकी खामोशी से ये भी लग रही है कि जैसे एक वक्त पे ना इन्होंने आपके लिए बाउंड्रीज बनाई थी, या फिर एक वक्त पे इन्होंने बोला था कि भाई तुम इस बाउंड्रीज को पार नहीं कर सकते हो, मैंने जो बोला, मैंने जो करना है वो मुझे करना है। तो आपने कहीं ना कहीं शायद उस बाउंड्रीज को इतना सीरियस ले लिया कि अब आप ना इसलिए चुप हो गए हो। अब आप उस बाउंड्रीज को लेकर इतने सीरियस हो गए हो कि अब आप ना इनसे बात करने की जगह, आर्ग्यूमेंट्स करने की जगह अपने आप को चुप रखे हुए हो। दूसरा बैक ऑफ द माइंड ये भी मतलब लगाया जा रहा है, एक बाउंड्रीज इन्होंने यहाँ पर आपके अगेंस्ट खींची थी, तो अब एक बाउंड्री आपने यहाँ पर इनके खिलाफ खींच दी है, या फिर एक बाउंड्री जो इन्होंने बनाई थी आपने उसको और गहरा यहाँ पर कर दिया है। और इसी रीजन के चलते आप यहाँ पर चुप हो। तो आपकी खामोशियों का मतलब इनके थ्रू इतने लगाए जा रहे हैं, इतने मतलब तो आपने चुप रहने से पहले भी नहीं लगाए होंगे। यानी कि आपकी खामोशी इस इंसान को ना बहुत सारे मांझे में उलझा रही है, बहुत सारे सोच में इन्हें उलझा रही है, उन्हें यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स एक्सेस करते जा रहे हैं।
इन्हें यहाँ पर ये लग रहा है कि आपकी खामोशी कहीं इसलिए तो नहीं है कि आप इनको लेकर बहुत सारी चीजों को लेकर क्लियर हो गए हो, आपको बहुत सारी ऐसी क्लैरिटी मिल गई है जो ये नहीं चाहते थे कि आपको मिले, जो ये नहीं चाहते थे कि आप उन चीजों को लेकर क्लियर हो, क्योंकि उन चीजों की क्लैरिटी के बेस पर ना यहाँ पर अल्टीमेटली आपकी इनसे दूरी पक्की है, या आप यहाँ पर चुप हो जाओगे, इन्हें पता था। एज एन ये जो कर रहे हैं, जैसा व्यवहार कर रहे हैं, जैसा इनका इस रिश्ते को लेकर रिस्पॉन्स है ना, वो किसी भी तरह से जायज नहीं है, और इसी चीज को लेकर आप क्लियर हो गए और इसीलिए अब आपने अपने आप को चुप कर लिया है। यू हैव सपोर्ट। उसके अलग इन्हें ये भी लग रहा है चुप्पी के पीछे का कारण कहीं आपको मिलने वाला सपोर्ट तो नहीं है, फिर वो सपोर्ट आपके पेरेंट्स का हो, आपके फ्रेंड्स का हो, या फिर किसी और का जिसका इन्हें पता नहीं है, जिस पर इन्हें यहाँ पर डाउट है कहीं आपको किसी का सपोर्ट तो नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर आपकी खामोशी इनकी सोच में एक शक के घेरे में आकर खड़ी हो रही है कि इन्हें पता नहीं है कि आपकी लाइफ में कौन है कौन नहीं है, जिसने यहाँ पर मास्क पहन रखा है, और वहां पर ये आपको शक की निगाहों से देखना शुरू कर देते हैं। उसकी अलग बॉटम की एनर्जी है यहाँ पर योर सोल। इन्हें बेसिकली ये लग रहा है कि शायद आप यहाँ पर अपने आप को पहचान गए हो, आपकी मुलाकात अपने आप से हो गई है, आपने यहाँ पर आप क्या चाहते हो, आप क्या डिजर्व करते हो, ये सब चीजों से आपने रूबरू कर ली है, आपने इस चीज को समझ लिया है, और इसी रीजन के चलते आपने चुप करा है अपने आप को। एज एन जो आप चाहते हो, जो आप डिजर्व करते हो, उन सभी चीजों को देने के लायक ये नहीं है, या उन सब चीजों को देने के कैपेबिलिटी इनके अंदर नहीं है, और यही सोच रखकर आपने यहाँ पर अपने आप को चुप कर लिया है। तो ऐसे मतलब इनके थ्रू यहाँ लगाया जा रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। विंग्स। अब ना आपको एक ऐसे झूठे रिश्ते की, एक झूठे इंसान की जरूरत नहीं है जिसको कभी ये भी सोचते थे, आपके भी मन में इन्होंने ये चीजें डाल दी थी कि इसके बिना, इस पंखों के बिना, इस रिश्तों के बिना आपका कोई वजूद ही नहीं है, ठीक है, इसके बिना आप सरवाइव नहीं कर सकते, इसके बिना आप सुकून से रह नहीं सकते। तो इन्हें ये चीजें लग रही हैं व्यूअर्स बेसिकली कि आपकी चुप्पी कहीं इसलिए तो नहीं है कि आपने इस रिश्तों की उड़ान जो आप हमेशा भरना चाहते थे, आपने वो ख्वाब देखना बंद कर दिया, या आपने इस रिश्तों से जुड़े हुए पंखों को ही यहाँ पर खुद से काट कर रख दिया, जिस चीज को लेकर ये बार बार आपको धमकी दिया करते थे, जिस चीज को लेकर ये बार बार आपको कंट्रोल में ले लिया करते थे। जैसे मैं ना कुछ व्यूअर्स के केस में ये देख रही हूँ, देखो ये बार बार ना आपको ये धमकी दिया करते थे कि भाई अगर आप इनसे दूर चले जाओगे, अगर आप ऐसा नहीं करोगे, अगर आप ऐसा करोगे तो ये आपके साथ के रिश्ते को खत्म कर देंगे और आप अकेले रह जाओगे। तो अब यहाँ पर इन्हें लग रहा है वो डर आपका खत्म हो गया है, रिश्ता खत्म हो या जुड़े भाड़ चूल्हे में, तो ऐसा इन्हें फील हो रहा है, या ये मतलब इनके थ्रू लगाया जा रहा है। इन्हें ये लग रहा है कि अब आपके लिए यहाँ पर रिश्ते से ज्यादा, ये इंसान से ज्यादा आपका न्याय, आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट, ये ज्यादा आपके लिए प्रायोरिटीज बन गया, आप उस चीज पर ज्यादा फोकस्ड हो। एज एन यहाँ पर आपका फोकस, आपकी प्रायोरिटीज बदल गई हैं, आपके लिए अब इक्वालिटी यहाँ पर एज अ प्रायोरिटी बन गई है, आपके लिए आपका मान सम्मान ये आपके लिए ज्यादा प्रायोरिटी बना है, और इसी रीजंस के चलते आपने चुप करा है अपने आप को। समझ में आ रहा है, हालांकि इन्हें काफी पॉइंट पर आपने बहुत सारी चीजों को एक नए सिरे से शुरू करा है, और अब आप इंतजार कर रहे हो नए सिरे से जो आपने शुरू करा है उसके ग्रो होने का। ये भी पता है कि आप कहीं ना कहीं उन लोगों में अपने आप को रखना ज्यादा प्रेफर कर रहे हो जो आपको प्यार दे, जिनसे आपको प्यार मिले। एज एन ये पर्सन आपकी खामोशी से मतलब लगाते फिर रहे हैं कि अब आप अपनी लाइफ की, अपनी जिंदगी की स्टोरी ना फिर से लिखना चाहते हो, एक ऐसी स्टोरी में आप अपने आप को बंधे नहीं रहने देना चाहते जहां पर आपके पर्सन का जो रोल है ना वो नेगेटिव, टॉक्सिक, अनहेल्दी यहाँ पर बन गया है। तो इन्हें पता है कि ये कहाँ पर नेगेटिव थे, कहाँ पर टॉक्सिक थे, कहाँ पर गलत थे, और आप उन्हीं सभी चीजों के चलते यहाँ पर चुप रखकर अपने आप को, यहाँ पर अपनी स्टोरी को फिर से क्रिएट करना चाहते हो। एज एन इन्हें ये लग रहा है कि शायद आप इसलिए चुप हो ताकि ये बदल जाए, ताकि ये बदल कर आपकी तरफ बढ़े, ताकि इनके अंदर वो बदलाव आए या उस तरह के बदलाव आए जैसा आप बदलाव इनके अंदर चाहते हो। सन,
ये पर्सन ये चीजें समझ रहे हैं कि आप इनसे अलग होकर कहीं ना कहीं अपनी खुशियां अलग अलग चीजों में एक्सप्लोर कर रहे हो। कभी एक वक्त पे जो आपको बस खुशियां इनमें दिखती थी, आप इनमें देखते थे ना, अब आप वो खुशियां अलग अलग जगह पर एक्सप्लोर कर रहे हो। तो इस रीजंस के चलते आप चुप हो। एज एन आपका पूरी तरह से यहाँ पर माइंड डाइवर्ट हो गया है। लाइट हाउस, इन्हें ये लग रहा है कि अब आपको ना एक्चुअली में जो ये आपको सेल्फ डाउट में रखते थे कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है, वो तो ये है जो इन्होंने इतना प्यार दिया, वो तो ये है जो इन्होंने आपके साथ रिश्ता बनाया, वो तो ये है जो इन्हें आप पर रहम आया। तो अब इन्हें ये चीजें समझ में आ गई हैं कि आपको शायद अपनी वैल्यू समझ में आ गई, आपको अपनी वर्थ समझ में आ गई, इसीलिए आप अब चुप हो। और आप समझ गए हो कि आप बहुत लंबे समय से कैसे तूफान में थे, जो कभी खत्म ना होने वाला तूफान था। और आपको क्योंकि ये चीजें समझ में आ गई है, इसीलिए ना आपने अल्टीमेटली इस इंसान से दूरियां बना ली हैं, आप इनसे दूर हो गए हो। तो ये इस तरह से आपकी खामोशी का मतलब लगा रहे हैं। एज एन आपने अपने मन में ये चीजें रख ली हैं कि भाई ऐसे इंसान के साथ अगर मैं रहूंगा या रहूंगी तो मेरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ तूफान ही रहेगा, ये वो तूफान जो कभी खत्म नहीं होगा, कभी रुकेगा नहीं। मुझे ना यहाँ पर व्यूअर्स आपके लिए नंबर 2 और नंबर 8 ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता हुआ दिख रहा है। किसी ना किसी तरह से आपसे इस पर्सन के माध्यम से जुड़ा हुआ हो सकता है। जैसे मेरे कुछ व्यूअर्स यहाँ पर पॉसिबिलिटीज हैं 8 हफ्ते से इनसे बात नहीं कर रहे हैं, यानी कि तकरीबन 2 महीने से। कुछ व्यूअर्स के केस में फरवरी मंथ से, तो कुछ व्यूअर्स के केस में साल 2025 के अगस्त मंथ या फरवरी मंथ से। तो इस तरह की यहाँ पर पॉसिबिलिटीज बताई जा रही है, यानी कि कुछ व्यूअर्स को काफी लंबा समय यहाँ पर इनसे ना बात करे हुए हो चुका है। उससे पहले ना आप फिर भी थोड़ा थोड़ा मैसेज करा करते थे, थोड़े थोड़े पहुंचने की कोशिश करा करते थे, लेकिन इतने वक्त से ना आप बिल्कुल यहाँ पर चुप हुए बैठे हो। तो उसकी पॉसिबिलिटीज बताई गई हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स की इन खामोशियों का व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू जो मतलब लगाए जा रहे हैं, उन सभी चीजों का प्रभाव, उन सभी चीजों का असर इस इंसान के ऊपर क्या पड़ रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर है प्रिंसेस ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि एंड प्रिंसेस ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। बेसिकली जितना ज्यादा व्यूअर्स इस इंसान को इस चीज की श्योरिटी होती जा रही है या ये मतलब ढूंढते फिर रहे हैं ना, उतना ज्यादा इनकी जो रिसर्च है आपको लेकर, आपके ऊपर जो स्टॉक करते हैं वो उतनी ही तेजी से बढ़ गई है, उतनी ही ज्यादा बढ़ गई है। क्योंकि ये पर्सन व्यूअर्स जितना आपको यहाँ पर अपने कंट्रोल, अपने लीग से बाहर जाते हुए पा रहे हैं ना, उतना ज्यादा ये आपके उन इमोशंस को अपने हाथों से जाते हुए पा रहे हैं जो कभी इनके कंट्रोल में हुआ करते थे। और ये खुद को बहुत ज्यादा वहां पर लो फील कर रहे हैं, इमोशनल होते फील कर रहे हैं। जैसे कि एक होता है ना कि इंसान को किसी के जाने के बाद चीजें समझ में आती हैं, तो यही वो पल है जहां पर ना इस इंसान को आपके जाने के बाद ये चीजें समझ में आ रही है कि आपके इमोशंस इनकी जिंदगी में क्या रोल अदा कर रहे थे, या आपके इमोशंस ही थे जो जिस रीजंस के चलते ये रिश्ता बचा हुआ था, या चाहे ये रिश्ता इन्होंने एक वक्त पे ना सिर्फ नाम का ही क्यों ना छोड़ दिया हो। तो यहाँ पर आपके चुप होने से व्यूअर्स इस इंसान की आपके मामले में जो रिसर्च है, स्टॉक करना है, वो उतना ही स्पीड से यहाँ पर बढ़ गया है। ये इम्पैक्ट इनके ऊपर आपकी खामोशियों का पड़ रहा है। ठीक है व्यूअर्स, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स की खामोशियों का असर और व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर किस तरह से पड़ रहा है, डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है आपका प्रिंसेस ऑफ वैंड एंड द व्हील। सजिटेरियस और एरीज लियो यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग में है, मेष, सिंह एंड धनु राशि। बेसिकली आपकी खामोशियों के बाद इन्हें ये फील हो रहा है कि ये तो आपके ऊपर हद से ज्यादा लीड लेना चाहते थे, आपकी लीड, आपकी जिंदगी की लीड, आपकी लाइफ के फैसलों की लीड ये तो खुद लेना चाहते थे, लेकिन आपके चुप रहने की वजह से कहीं ना कहीं ये अपने ही बनाए गए जाल या अपने ही चक्रव्यूह में ये फंस गए हैं। यानी कि यहाँ पर इन्होंने तो आपको डराने के लिए, धमकाने के लिए, अपने कंट्रोल में लेकर आने के लिए, आपकी जिंदगी के फैसले अपने मुताबिक कन्वर्ट करने के लिए इन्होंने यहाँ पर अपने आप को चुप करा। लेकिन आपके चुप होने के चक्कर में इनके जो भी ये चाह रहे थे, जो भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो भी इनके इंटेंशन थे, वो सब आपने यहाँ पर कहीं ना कहीं इन्हीं के मुंह पर
इन्हीं को लौटा दिए हैं। तो इन्हें ये फील हो रहा है कि आपके चुप रहने से आपको वो न्याय मिल गया जो कहीं ना कहीं ये आपको डरा रहे थे कि आप जब ऐसा करोगे तो आपके साथ न्याय होगा। तो ये फीलिंग व्यूअर्स इनकी है, या ये असर इनके ऊपर आपकी खामोशियों की वजह से पड़ रहा है कि ये पर्सन अपने आप को अपने ही जाल में, अपने ही चक्रव्यूह में फंसते हुए पा रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स की खामोशियों का असर व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर क्या और किस तरह से पड़ रहा है, डिवाइन गाइड कीजिए। यहाँ पर है आपका द वर्ल्ड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है एंड द हर्मिट वर्गो की एनर्जी है। बेसिकली यहाँ पर आपकी खामोशी इस इंसान को कितनी लंबी दूरियां हो गई, कितनी डिस्टेंस हो गई, उन डिस्टेंस को मेजर करवा रही हैं। अभी तक तो ये भी नहीं देख रहे थे कितनी दूर आपसे चले आए, कितना दूर इन्होंने अपने आप को आपसे कर लिया, या आपको अब ये इतनी दूर कर दिए कि अब आपको ये आपको देख भी नहीं पा रहे। जैसे पहले कभी एक वक्त पे आप दोनों एक दूसरे की दिल की बातें ना दूर से रहकर भी समझ पाते थे, अब वो भी आप नहीं समझ पा रहे हो, इतना दूर ये अपने आप को आपसे कर लिए। इनके ऊपर आपकी खामोशियां इस तरह से असर डाल रही हैं कि उम्मीद तो है, लेकिन उम्मीद की लौ कब बुझ जानी है, कब ये अकेले पड़ जाने हैं, कब ये यहाँ पर जो ये चाह रहे थे उन सब चीजों का खत्म हो जाना है, इन्हें पता ही नहीं चलेगा। यानी कि यहाँ पर इनके ऊपर ये असर पड़ रहा है कि जितनी आपकी इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है उतना ज्यादा इन्हें आप अपने आप से मीलों दूर नजर आ रहे हो, या ये मीलों दूर चले आए हैं, ये इन्हें समझ में आ रहा है। इतनी दूर की यहाँ पर रिश्ते में जो एग्रीमेंट आप दोनों के दरमियान था वो जिंदा भी है, सांस ले भी रहा है, इन्हें वो भी यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपके चुप होने का असर ये भी पड़ रहा है कि ये पर्सन ना आपकी इम्पोर्टेंस, आपकी वैल्यू, आपसे ये पूरे हैं, आप इनकी दुनिया हो, आप जैसा इन्हें कोई नहीं मिलेगा, आप जैसी ट्रांसपेरेंसी जो आपने इस रिश्ते में बनाए रखी वो किसी और के थ्रू इन्हें नहीं मिलेगी। तो इन्हें ये चीजें भी व्यूअर्स आपके चुप रहने की वजह से, खामोश रहने की वजह से समझ में भी आ रही है और इनके ऊपर इस तरह से असर भी पड़ रहा है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर व्यूअर्स की खामोशियों का और क्या किस तरह से असर पड़ रहा है, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए बताइए। यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड 7 ऑफ कप्स। बेसिकली इन्हें यहाँ पर लग रहा है कि अगर आपने यहाँ पर अपनी स्टोरी को फिर से लिखने का मन बना लिया है ना, इट मीन्स यहाँ पर इन्हें आपसे दूर जाना पड़ेगा। ठीक है, ये इन्होंने जो कभी एक वक्त पे सिर्फ आपको डराने मात्र के लिए ये बोला था कि आपसे दूर चले जाएंगे, तो अब इन्हें यहाँ पर ना चाहकर भी जाना पड़ेगा। दूसरा, यहाँ पर आपकी खामोशियों से ये भी प्रभाव पड़ रहा है कि जो कभी ऑप्शंस इन्हें आपके होने से मिला करते थे, दिखा करते थे, वो भी धीरे धीरे करके इनकी आंखों के सामने से ना गायब होते जा रहे हैं। एज एन यहाँ पर सिर्फ मात्र अपना आपके थ्रू अपनी स्टोरी को फिर से रिक्रिएट करना, अपनी बाउंड्रीज बनाना, जो ये आपको डराने के लिए कर रहे थे उन सभी चीजों पर अब कायम रहने के लिए इन्हें मजबूर कर रही है, बाध्य कर रही है। इवन अब इनको ये चीजें समझ में आ रही हैं आपके खामोशी के बाद ना कि आपसे दूर नहीं जा पाएंगे, या आप जितनी दूर चले आए उससे दूर और नहीं जा पाएंगे। तो ये फील हो रहा है क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं फ्यूल आप थे, फ्यूल आपसे मिल रहा था। एज एन लाइफ में जो भी अबेंडेंस थी, जो भी ग्रोथ थी, जो भी तरक्की थी, कहीं ना कहीं आपके लक या आपके साथ की वजह से थी। ये चीजें अब इन्हें फील हो रही हैं। ठीक है, गाड़ी तो इनके पास है लेकिन पेट्रोल तो आप हो ना, बिना पेट्रोल के वो गाड़ी कब तक चलेगी, चलेगी नहीं चलेगी, यही डर इनके दिल में, मन में यहाँ पर है। व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर व्यूअर्स की खामोशियां आज देर रात किस तरह से असर डाल रही हैं, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए बताइए। 10 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड आपका जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। जितना ज्यादा आप अपनी सोच को लेकर, इस इंसान को लेकर, इस इंसान से मिलने वाले रिश्ते को लेकर क्लियर हुए होना, उतना ज्यादा आपकी खामोशी इन्हें पक्की होती हुई नजर आ रही है, और वही खामोशी इन्हें हर तरीके से जिम्मेदार ठहरा रही है। वो जिम्मेदारी इन्हें स्ट्रेस देती जा रही है। यानी कि यहाँ पर जितना इन्होंने आपको उलझाया, जितना इन्होंने आपको बातों में लिया, जितना इन्होंने आपको बातों में लपेटा, अब कहीं ना कहीं आप उन सब चीजों से बाहर निकल गए हो। जितना आप बाहर निकले हो उतना वही सभी चीजें इन्हें अपनी तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। यानी कि रिश्ते में
खुशियां क्यों नहीं थी? जो ये कभी एक वक्त पे आप पर बिल फाड़ रहे थे ना, वो बिल इनके ऊपर फट रहा है। और यही चीजें व्यूअर्स इस इंसान के ऊपर असर डाल रही है कि ये बहुत ज्यादा आपकी खामोशी की वजह से ओवरलोड होते जा रहे हैं, स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, हालत इनकी खराब होती जा रही है। ये चीजें इनके साथ है। चांसेस बन रहे हैं हेडेक होना, बैक पेन होना, स्लीपलेस नाइट होना, बीपी कभी बहुत ज्यादा हाई तो कभी एकदम लो हो जाना, उस तरह की शिकायतें इन्हें यहाँ पर हो रही हैं। स्प्लिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स की खामोशियों का असर और व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर किस तरह से पड़ रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। प्रिंस ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस एंड एस ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। आपकी खामोशी से समझ में आ रहा है कुछ ज्यादा ही स्पीड से भाग रहे थे, कुछ ज्यादा ही अपने आप को फन्ने खा समझ रहे थे या समझ रही थी, उस चीज की इन्हें क्लैरिटी हो रही है। एज एन इन्हें लग रहा था जैसे आपकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, या इनके सपोर्ट के बिना आप कुछ भी नहीं हो। लेकिन आपने यहाँ पर अब सब कुछ अपने आप से करके अपनी वर्थ इन्हें समझा दी कि इनके बिना आप भी बहुत कुछ हो, या फिर ऐसा नहीं है कि इनके साथ के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हो। जितना ज्यादा इस चीज की क्लैरिटी मिल रही है ना, उतना इन्हें ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि जैसे मानो ये तो अपने उसी जन्म में कहीं ना कहीं सड़ रहे हैं, तड़प रहे हैं, और आप एक नया जन्म लेकर, नई सोच लेकर यहाँ पर डेवलप होते जा रहे हो। यहाँ पर आप एक नई सोच के साथ, जो पहले आप ब्लाइंडली इन्हें देखा करते थे ना, आप यहाँ पर अपनी आंखें खोलकर अपनी जिंदगी को, अपनी दुनिया को और बेहतर फ्यूचर को देख रहे हो। तो अब आपके पर्सन को यहाँ पर आपकी खामोशियां कुछ इस तरह से असर डालती हुई अपने ऊपर नजर आ रही है। ठीक है, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर व्यूअर्स की खामोशियां और किस तरह से असर डाल रही हैं। स्पिरिट्स गाइड कीजिए। 5 ऑफ सोर्ड्स एंड आपका द लवर्स, जेमिनी और आपका जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। बेसिकली व्यूअर्स पहले जब ये ना बहुत ज्यादा सीना चौड़ा करके अच्छी बुरी कह दिया करते थे और आप सुन लिया करते थे, क्योंकि आपको इस प्यार की कदर थी, आपको इस प्यार की इम्पोर्टेंस पता थी। आप जानते थे कि ये प्यार, ये रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आपने कुछ बातों के लिए आवाज उठा ली, अगर आप यहाँ पर बोल दिए, तो शायद ये रिश्ता नहीं बच पाएगा। लेकिन इस बार ये पर्सन व्यूअर्स आपको ना, बजाय उस तूफान में रुकने के, भले आपने यहाँ पर कुछ अच्छा बुरा ना कहा हो, भले आपने कोई एक्शन ना लिया हो, लेकिन इस बार आपने ऐसे तूफान से अपने आप को बाहर निकाल लिया है। और अभी नहीं, ये लग रहा है कि आपका ये तूफान से बाहर निकालना इनकी तरफ एक ऐसा इशारा है कि ना अब आपको इनसे प्यार रहा, ना इनका इंतजार रहा, ना इनकी इज्जत आपके मन में इस रिश्ते को लेकर रही है। तो इन्हें ये लग रहा है कि इस प्यार के लिए आप सब कुछ कर रहे थे, और अगर आपने अपने आप को चुप करा, दूर करा, तो शायद आपके दिल से, मन से ये वो प्यार भी खो बैठे हैं, प्यार भी खत्म कर बैठे हैं। अब ये कितनी भी मेहनत कर ले, कितनी भी टीम वर्क कर ले, कितने भी लोगों को यहाँ पर आपको कन्विंस करने के लिए क्यों ना भेज दें। जैसे मुझे कुछ व्यूअर्स के केस में ये चांसेस दिख रहे हैं, डायरेक्ट नहीं आ रहे हैं, कुछ लोगों को आपकी तरफ भेजा जा रहा है, कभी पेरेंट्स को, कभी दोस्तों यारों को, कभी रिलेटिव्स को, तो उनके थ्रू आपके तरफ मैसेज भेजे जा रहे हैं डायरेक्ट आने की जगह। तो अभी इन्हें पता है कि आपने इस बार जो चुप्पी यहाँ पर ली है ना, वो इनके लिए तोड़ पाना इतना आसान नहीं रह गया है, क्योंकि इस बार ना इन्होंने आपको चुप रहने के लिए मजबूर कर दिया। देखती हूँ आपकी चुप्पी का मतलब जो लगाया जा रहा है और उसका जो प्रभाव पड़ रहा है, उन सभी चीजों के चलते इनका दिल व्यूअर्स आपसे कहने के लिए क्या कर रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन का दिल इन सभी चीजों के चलते कहने का क्या कर रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। आई स्टॉक यू, तो मैं आपको ये चीजें बता चुकी हूँ कि स्टॉक जो कर रहे हैं ना आपके बारे में, पल पल की खबर ये पर्सन अब और ज्यादा लगाते फिर रहे हैं, वही ये कहना चाह रहे हैं। आई कांट ट्रस्ट यू, इन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि आप चले गए, इन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि अब आप पीछे मुड़ने का फैसला नहीं लोगे। तो ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं, जितना इन्हें समझ में आ रहा है चुप हो गए हो, उतना कहीं ना कहीं अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ये कह रहे हैं कि तुम्हें जाना है ना, जाओ, ठीक है, देखता हूँ या देखती हूँ कितनी दूर मुझसे जा सकते हो या जा सकती हो।
कैन आई गेट योर नंबर। पता है कि खामोश हो चुप हो तो पॉसिबिलिटी है नंबर चेंज कर लिया होगा या नंबर चेंज करने का इरादा भी बना लिया होगा। तो आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि चलो चुप हो तो ठीक है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा या करूंगी, बट क्या तुम मुझे अपना नंबर दोगे? क्योंकि जब मुझे तुम्हारी याद आएगी, जब मेरे ऊपर वो स्ट्रेस इस रिश्ते को बर्बाद करने का यहाँ पर ओवरलोड होगा, तो एटलीस्ट मैं तुमसे बात करके अपने मन को तो हल्का कर सकूंगा या कर सकूंगी। आई इंटेंशनली इग्नोर यू। तो ये आप आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि अब ये ना जो गलतियां करी हैं उन चीजों को लेकर कि हाँ मैंने उस वक्त पे ना जानबूझकर तुम्हें इग्नोर करा था, हाँ ये मेरी गलती थी, लेकिन तुम मेरे प्यार को अंडर एस्टिमेट मत करो, मुझे यहाँ पर अंडर एस्टिमेट मत करो कि मैंने तुमसे शायद कभी प्यार ही नहीं करा था, ऐसा मत समझो। नो बडी कंपेयर्स टू यू। मुझे भी ये चीजें समझ में आ गई है कि तुम्हारा कंपैरिजन जो करने की मैंने भूल करी वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी, ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं। इन सभी चीजों के चलते, इस रीडिंग के चलते यूनिवर्स और डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाह रही है? देखो टैरो का जो मेन पर्पस होता है वो गाइडेंस ही होता है। करंट सिचुएशंस के बेस पर आपको गाइड करा जा रहा है, क्योंकि कई बार होता है ना हम सिचुएशन से इतना हार जाते हैं कि हम कोशिश ही नहीं करते अपने आप को उठाने की। तो गाइडेंस जरूर से सुना करो, क्योंकि गाइडेंस के बेस पर आप ये रियलाइज कर पाओगे कि मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ सही हूँ, मुझे क्या सही करना है और क्या गलत। ठीक है, स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए और बताइए डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है आपका बिगिन नाउ। देखो, टेक योर फर्स्ट स्टेप, नेविगेटिंग बाय द स्टार्स, फॉलो योर ब्लिस। यहाँ पर है टेकिंग शेल्टर, वैलिड करेज एंड नैरो पाथवे। बेसिकली ना आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपको रुकना नहीं है, क्योंकि आप रुक गए ना तो आपकी लाइफ में जो ब्लेसिंग्स लिखी हुई है ना, वो जो ग्रह नक्षत्र आपके अच्छे हैं, आपके फेवर में है, वो रुक जाएंगे। तो आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पर आपको एक्शंस लगातार लेते रहना है, स्पेशली उस पैशन, उस जुनून की तरफ जो अब आपका जुनून है। पहले आपके पर्सन आपके पैशन थे, लेकिन अब आपका कुछ तो अलग पैशन होगा कि मुझे ये करना है, मुझे अब इस रिश्ते से अगर मैं दूर हुई हूं या हुआ हूं तो मुझे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीनी है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि बहुत सोच विचार कर आप ये सोचो इस इंसान से अलग मेरी लाइफ में मेरा और क्या पैशन है, या जब ये इंसान मेरी जिंदगी में नहीं था या थी तो मेरा क्या पैशन था, और उस चीज को लेकर आप अपना पहला कदम उठाओ। आपको ये भी बोला जा रहा है कि बहुत सारे सवालों के जवाब तो आपके खुद के भीतर है, जिनको आप समझ नहीं पा रहे हो, जिनको आप किसी मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, किसी टैरो रीडिंग में, किसी एस्ट्रोलॉजर से आप पूछते फिर रहे हो, उन सभी के जवाब आपके खुद के भीतर है। लेकिन उन सबके जवाब आपको तभी मिलेंगे जब आप कदम उठाओगे, जब आप एक ऐसे रिश्ते से आगे अपने आप को लेकर जाओगे जो रिश्ता अभी आपके लिए ब्लेसिंग्स नहीं है, जो अभी आपके लिए सही नहीं है। तो ये आपको आज की इस रीडिंग में बोला जा रहा है, आंसर खुद के भीतर है, बस अपनी ब्लेसिंग्स को यहाँ पर फॉलो करते जाओ, गो विद द फ्लो करते जाओ। ठीक है, तो काफी अच्छी रीडिंग रही, काफी अच्छी गाइडेंस रही और काफी कुछ चीजें क्लियर हुई, एंड आई होप, आई विश आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने अभी तक यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो जल्दी से कर दीजिएगा। और उसके अलग अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कीजिएगा। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, ब्रेसलेट्स, क्रिस्टल्स लेनी है, नंबर मेरे स्क्रीन पर मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप अपनी डिटेल में रीडिंग करा सकते हैं। चार्जेस रहेंगे वो मैं आपको बताऊंगी मैसेज के थ्रू, कॉल अलाउड नहीं है। ठीक है व्यूअर्स, तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। मिलती हूँ सभी लोगों से मैं एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, आपकी ब्लेसिंग्स क्या हैं उन सभी चीजों को खुद से एक्सप्लोर कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।